दीदी आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो प्रिपेयर हो गई हो, लेकिन आपको कैसे पता कि आपके नेचुरल लेबर पेन्स आएंगे भी या नहीं, और अगर पेन आए ही नहीं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। तो ऐसे ही कुछ सवाल मेरे पास बहुत दिनों से आ रहे थे, तो चलो आज मैं आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर। और हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी 100% ही होगी। मैं और मेरी फैमिली ना नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन दोनों के लिए प्रिपेयर्ड है, क्योंकि देखो मेरी बेबी की करंट कंडीशन, बेबी की पोजीशन, मेरी हेल्थ और बाकी सारी चीजों को देखते हुए ना मेरी डॉक्टर ने मुझे एक पर्टिकुलर डेट पे हॉस्पिटल आने की एडवाइस दी है। अब अगर उस दिन तक नेचुरली लेबर पेन शुरू नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ने पे लेबर को मेडिकली इंड्यूस किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज और मैं क्लियर कर देती हूँ कि लेबर पेन इंड्यूस करने के बाद में भी नॉर्मल डिलीवरी 100% गारंटीड नहीं होती है। उस टाइम मेरे बेबी की क्या कंडीशन है, उसकी पोजीशन क्या है, और लेबर के दौरान डॉक्टर्स रेस्पॉन्स देखकर ही डिसाइड करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन ज्यादा सेफ रहेगा। और अगर सब कुछ सेफ रहा, फेवरेबल रहा, तो ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश होगी। लेकिन अगर लेबर के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो, बेबी सेफली नीचे नहीं आ रहा हो, तो सी सेक्शन के लिए हम लोग जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा था कि दीदी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप क्या खा रहे हो, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनेस्टली मैं ऐसी कोई स्पेशल चीज नहीं खा रही हूँ। नॉर्मल घर का खाना खा रही हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ, दूध दही छाछ ये सब ले रही हूँ, खूब सारा पानी पी रही हूँ। एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा वॉकिंग, स्क्वाट्स, बटरफ्लाई एक्सरसाइज और थोड़ी स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। और वॉकिंग ना मैं 1 घंटे सुबह करती हूँ, 1 घंटे शाम में करती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी आपके क्वेश्चन है तो प्लीज कॉमेंट कर